नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जिस चंपारण को गांधी जी ने अपनी कर्मभूमि बनाया, जिस चंपारण से गांधी जी ने सत्य का प्रयोग शुरू किया, उसी चंपारण में खड़े होकर के हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ का बेहतरीन जोरदार उपयोग किया है। जोरदार उपयोग, झूठ का उपयोग, सत्य के प्रयोग पर भारी झूठ का उपयोग। अगर तुकबंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार देना हो, साहित्य में तुकबंदी का बड़ा महत्व होता है, तो मुझे लगता है तुकबंदी में जयशंकर प्रसाद बड़ा ऊपर नाम लिया जाता है। हम लोग को आदर के साथ जयशंकर प्रसाद को याद करते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सब के सब बहुत छोटे नजर आएंगे मोदी जी के सामने। इस एक शख्स ने तुकबंदी ही किया देश में, और तुकबंदी करके इस देश पर शासन करने वाला व्यक्ति। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को क्योटो बना चुके हैं। अब बिहार में चुनाव है तो बिहार के लोग मुट्ठी बांध ले अपनी, क्योंकि बिहार में मोतिहारी मुंबई बनने जा रही है, गया गुरुग्राम बनने जा रहा है। मुट्ठी बांध के रखिएगा, मुट्ठी खोल दिया तो झूठ बाहर आ जाएगा। मोतिहारी मुंबई, काशी क्योटो बन चुका है भाई, मोतिहारी मुंबई बनेगा। ये जबरदस्त टाइप का झूठ जो आता है, पूरे जिम्मेदारी से, बिना संकोच के मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने बिहार के चुनावी मौसम में जेवलिन थ्रो के हमारे चैंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को फेंकने के मामले में पीछे छोड़ दिया पीछे नीरज चोपड़ा को। अब पीछे छोड़ा है तो कितने आगे तक फेंका है ये सब समझेंगे इस चर्चा में। भाव को ले आइए, फिर दूरी नापते हैं कहां तक गया है। फेंक वहां जहां तक, हाँ, फेंक जहां तक आवाज है वहां तक। खबर दिखाइए, खबर पहले इंट्रोड्यूस कर दे। सुना तो सकते नहीं है, मजबूरी है। एएनआई पे बोलते हैं, एएनआई पे ही आता है, फीड आती है। मुंबई की तरह मोतिहारी का भी नाम हो। पीएम मोदी ने बिहार की रैली में रखा विकास का ब्लूप्रिंट। नीतीश भी मंच पर मौजूद, वो तो रहना ही था। अब वो खबर जरा दिखा दीजिए, और गौर से, अगर हिंदी साहित्य में किसी की भी रुचि हो तो जरा पढ़ेगा। जो ताकत पश्चिम के पास होती थी उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम, मुंबई मोतिहारी। जैसा अवसर गुरुग्राम में है वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। देखते जाइएगा, पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो। पुणे, पटना, गुरुग्राम, गया, मुंबई, मोतिहारी। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बनाना है। 11 साल बाद ज्ञान आया, बिहार को विकसित बनाना है। अब बिहार के साथ कितना धोखा किया है ये मैं धोखा दिखाता हूं, लेकिन बिहार से पहले इस सृष्टि की सबसे पहला जो है, उसको शहर कहते हैं, मतलब जहां पर जीव उत्पन्न हुए, वो काशी। सबसे पहला नगर, सबसे पहली संस्कृति काशी। जिसने भोले बाबा की नगरी को नहीं छोड़ा, वो मोतिहारी क्या बख्शेगा भाई। जरा दिखा दीजिए तस्वीरें, कुछ दिखा दीजिए। ये क्योटो की तस्वीर है। अगर आप लोग काशी समझ के देखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो क्योटो ही दिखा रहा हूं। ये देखिए, क्योटो में ये रास्ता है, ये सीधे सीधे पाताल लोक जाता है, और पाताल लोक होकर के ये डायरेक्ट पाताल में बैठे हुए जो है, उनका पाताल में कौन है, सर्पदेव, जिनके ऊपर हाँ, शेषनाग। तो शेषनाग से यहाँ इसी रास्ते से जाकर के मुलाकात हो सकती है। ये आप अपनी जिम्मेदारी पे इसको काशी मानिएगा, मैं तो क्योटो मान के दिखा रहा हूँ। ये क्योटो मान करके ही मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, क्योटो बनाया है ना, ये बनाया है, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। चलिए थोड़ा विजुअल पढ़ाइए आगे, विजुअल पढ़ाइए। इतने देर में तो शेषनाग से मुलाकात हो जाती। देखिए, ये देखिए गोदौलिया चौराहा है। जब 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 क्योटो जाते हैं मोदी जी तो इस चौराहे से अक्सर रोड शो करते। देखिए, अब अगर
वाकई इस समय थोड़ा फुर्सत नहीं है, काफी व्यस्तता है मोदी जी की, नहीं तो रोड शो के बजाय वाटर शो भी कर सकते थे, यहाँ पर वाटर शो कर सकते थे। अब ये बढ़ने दीजिए, फटाफट थोड़ा सा अगर फास्ट हो जाए तो विजुअल। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, चारों तरफ मतलब आपको जरा भी डाउट अगर हो इसके ऊपर, देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखिए एक दूसरे कान पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। लोग उठ ही नहीं रहे हैं, उसमें एक बार लौट जा रहे हैं तो उठने का मन नहीं कर रहा है। ये देखिए, कमर तक पानी में एंजॉय कर रहे हैं, आधा सूखा आधा गीला फील कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए, अब क्योटो आपने देख लिया, अब जो मुंबई, मोतिहारी को मुंबई बनाने वाले हैं उसके जरा दर्शन करवाते हैं। जरा मोतिहारी की शुगर मिल को दिखाइएगा, ये बहुत जरूरी है भाऊ। फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ये मोतिहारी की शुगर मिल है, जब 2014 में मोतिहारी आए थे मोदी जी, 2014 में भी आए थे, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 11 साल ही हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि इस मोतिहारी के शुगर मिल में बनी चीनी का मैं चाय पीने आऊंगा, मैं इसका चाय पीऊंगा, इसी शुगर मिल में बनी चीनी का चाय पीऊंगा। ये शुगर मिल करीब हो गए, काफी वक्त हो गया इसको, 2002 के आसपास बंद हो गई थी, 2002-3 में बंद हो गई थी। तो मोदी जी ने कहा इसको चालू करवाऊंगा, इसमें जब चीनी बनेगी तो आऊंगा, उसी चीनी से चाय पीऊंगा। ये देखिए शुगर मिल की हालत। इस शुगर मिल पर न्यूज लॉन्ड्री जैसे जो जमीनी रिपोर्ट करते हैं, खोजी पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी बनाई है, बहुत सारी रिपोर्ट। आज मोदी जी आए थे, लगा कि चीनी नहीं है तो शायद बिना चाय पिए लौट गए हैं मोतिहारी से। बताइए, आप कल्पना कीजिए उस मोतिहारी में, मैं जनता पर सवाल खड़ा कर रहा हूं, उस मोतिहारी में अगर 500 आदमी भी आया तो 500 आदमी मोतिहारी के साथ पाप करने आया था, अगर सुनने आया तो। जो आदमी 11 साल पहले झूठ बोला और आज फिर खड़ा है वहीं पर, नेताओं तो शर्म होती नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब मैं और एक अगला 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 लाइए स्क्रीनशॉट, बस मैं एक बार पूरा दिखा दूं। ये अनमोल करके हैं, ये पत्रकार हैं, ये फर्स्ट पोस्ट और कई जगहों पर क्विंट वगैरह में काम किया हुआ है इन्होंने, पत्रकार है। इन्होंने क्या लिखा, ये मोतिहारी के हैं इसलिए मैंने ये ट्वीट उठाया है, ये मोतिहारी के। इन्होंने लिखा, थोड़ा ज्यादा हो गया मोदी जी, मुझे आज भी आपका 2014 का मोतिहारी रैली याद है। उस समय 10वीं कक्षा में मैं था, आपका इतना क्रेज था कि स्कूल मास बंक करके गांधी मैदान चले गए थे आपको सुनने में लगा था कि भारत का भविष्य तो है, कि इसमें बिहार और मोतिहारी का भी भला है। बाकी आपने वादे के साथ मोतिहारी चीनी मिल को ठीक करने का वादा किया था, मुझे पूरा याद है, लेकिन आज वो चीनी मिल बनना तो छोड़ दीजिए, अब वो खंडहर हो चुका है। मोतिहारी को क्या ही आप मुंबई बनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम है, आपका रुतबा है, उसको वैसे ही बनाए रखिए और इस तरीके का वादा न कीजिए कि आपको लेकर इज्जत कम हो जाए। बाकी बिहार प्रशांत किशोर और जनसुराज अच्छे से देख लेगी, भरोसा रखिए प्रशांत पर। खैर, अब ये जो इनका प्रोफाइल है इसमें पत्रकार लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने इनके रुतबे की चलिए तारीफ कर दी, लेकिन मोतिहारी को कहा है कि बख्श दीजिए, आप बाकी दुनिया में डंका बजाइए, मोतिहारी को बख्श दीजिए बस। नहीं, तेजस्वी नहीं, तेजस्वी सवाल बाद में लाएंगे हम, बाद में लाएंगे। देखिए क्या है आशीष जी, ये जो लिख रहे हैं कि मोतिहारी का खंडर बन चुका है, देखिए यही तो कला है मोदी जी की। उस खंडर में शुगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, खंडर से शक्कर निकालते हैं मोदी जी। मोदी जी है तो मुमकिन है, जरा निशिकांत दुबे को पूछिए मोदी जी क्या कर सकते हैं। मोदी जी चाय पी रहे हैं आज, और उसी शुगर मिल से पी रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि तुम्हें वो शुगर मिल दिखाई नहीं देती, खंडर दिखता है। ये मोदी जी की ताकत है, वो खंडर से भी शक्कर बना सकते, खंडर में भी। अब आपने काशी के दर्शन करवा दिए बाबा भोलेनाथ की नगरी पे। उस भोलेनाथ की नगरी पे जितना अत्याचार ये कर रहे हैं, ये भोलेनाथ के लोग जानते हैं। बाबा माफ करें हमको, क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री है जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भोलेनाथ के साथ। अब ये इन्होंने कहा था कि काशी का क्योटो बनाएंगे। एक तो पहले क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में
जो ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, जो भूगोल पढ़ाया जाता है, उस भूगोल और इतिहास में थोड़ा अलग पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो मोदी जी के लिए कोर्स बना है, तो उसमें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। हम जो भूगोल इतिहास पढ़े, हम मूर्ख है, तो ये तो लोगों ने ऐसे ही पढ़ा दिया। अब ये जापान का सबसे बड़ा एक आइलैंड है होन्शु, वहां का कैसाई रीजन का ये कैपिटल है क्योटो। ये जापान का कल्चरल सिटी माना जाता है, हाँ। सांस्कृतिक नगरी है जापान की, और पूरे विश्व का टूरिस्ट वहां आता है। यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए लोग आते हैं। काशी ये संगीत, नृत्य, लेखन, इसके लिए जाना जाता था। आजकल काशी काशी कॉरिडोर के लिए जाना जाता है। कौन आज ना नृत्य, ना संगीत, ना लेखन, जो सांस्कृतिक शहर था उसकी शयने शयने मृत्यु हो गई। इन्होंने जापान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया कि अब ये दोनों सिस्टर बहनें हैं, दोनों शहर, क्योटो और काशी। क्योटो तो निरंतर प्रगति कर रहा है और काशी निरंतर अधोगति पे जा रही है। यदि भगवान शिव नहीं होते तो उस काशी का नाम लेवा कोई नहीं। शिव की कृपा बनी है काशी पे, और प्रधानमंत्री की अकृपा से काशी बर्बाद हो गया है। अब आइए आपको तुकबंदी पे मुंबई और मोतिहारी। मोतिहारी का तो आपने एक झलक दिखा दी। मुंबई किसी सरकार ने नहीं बनाई, मैं बता रहा हूं आपको। नो, मुंबई किसी मराठी आदमी ने बनाई। मैं मराठी होके कहता हूं ये आपको। मुंबई में मराठा साम्राज्य का कोई योगदान नहीं, ये भी बता दूं मैं आपको। मुंबई तो छोटे छोटे कोलियों के गांव थे, दलदल में बसे। ठाणे के इस पार कोई नहीं आता था। ये तो पोर्तुगीज ने देख लिया कि वहां का समुंदर का किनारा बढ़िया है, जो वहां पे एक बढ़िया बंदर बन सकता है, सी पोर्ट बन सकता है, उन्होंने बनाया। उसके बाद जो पारसी गुजरात में आके बसे थे, वो नई दुनिया बनाने मुंबई आए। और आज यदि मुंबई में कुछ है जो आप देख रहे हैं, वो अंग्रेज और पारसियों का है। हम लोगों ने तो मुंबई को गंदा किया। ये पोर्तुगीज के पास थी, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आई, क्योंकि 1661 में चार्ल्स सेकंड जो राजा थे इंग्लैंड को, उनको दहेज में दिया गया है। और फिर मुंबई का सारे दलदल में भराव करके एक शहर बनाया गया। फिर वहां पारसियों ने खूब मेहनत की। इस मुंबई के बनने में सैकड़ों साल लगे हैं। कोई नरेंद्र मोदी आके नहीं बोल गया कि मैं इस दलदल को मुंबई बनाऊंगा और बन गया। ऐसे चमत्कारी पुरुष सिर्फ आज है, उस समय नहीं हुआ करते थे। सामान्य इंसान थे, सालों लगते थे उनको काम करने के लिए। 300, 400, 500 साल, 1000 साल का इतिहास लेके आज मुंबई खड़ा है। मुंबई को विद्रूप किया। मुंबई मुंबई क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि समुद्र का सबसे बड़ा बंदरगाह वहां था। बंदरगाह वहां था तो टेक्सटाइल मिल्स वहां हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र का विदर्भ कॉटन बेल्ट था। वहां से कपास आता था, तो कपास के लिए जो कपड़ा बनने के लिए जो ह्यूमिड वातावरण चाहिए, वो मुंबई में था। इसलिए आपको जितने सी कोस्ट पे आपको कपड़ा मिल जाएंगे, तो कपड़ा मिल बने। उस मिल में काम करने के लिए यूपी बिहार के लोग आए, उनका बड़ा योगदान रहा। फिल्में बनने लगी, बॉलीवुड बन गया। सबसे पहली रेलवे वहां शुरू हो गई मुंबई में। धीरे धीरे मुंबई कमर्शियल कैपिटल हो गया, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से दलाल स्ट्रीट वहां, शेयर मार्केट इंडिया का वहां आ गया। वहां अंग्रेजों ने डेवलप करते करते अंग्रेजों का खेल क्रिकेट, ये वहां पनपने लगा। तो क्रिकेट का वो मायका समझने लगा। जिस बॉलीवुड का क्रेज है पूरे भारत में, जिस क्रिकेट का क्रेज है भारत में, वहां ये पनपा। वो ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने मेहनत की, ये होता गया, तब जाके मुंबई हुआ।
और एक बात बता दूं, मोतिहारी के लोग जरा कॉशियस रहे, इसको मुंबई बना दूंगा, इसके दो मायने हैं। वर्तमान में मुंबई को नरेंद्र मोदी और अमित शाह खाली कर रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र के आने वाले उद्योग गुजरात लेके जा रहे हैं। मुंबई के बड़े बड़े ऑफिसेस मुंबई के बाहर शिफ्ट कर रहे हैं गुजरात, क्योंकि इन गुजरातियों को मुंबई चाहिए थी जब भाषाओं पे राज्य बने। खूब झगड़े हुए गुजरात और महाराष्ट्र मराठियों में। 107 लोगों ने 107 लोगों की मृत्यु हो गई, गोलियां सीने पे लगी उनकी, शहीद हो गए वो आदमी। हुतात्मा चौक में सबका नाम है, और वो सिर्फ मराठी नहीं, उसमें यूपी बिहार के भी लोग हैं, उसमें कुछ मुस्लिम भी है। तब जाके मुंबई मुंबई बनी। किसी आदमी ने आके स्टेज से मैं मुंबई बना दूंगा, अरे मुंबई बनाने का दिमाग किसी में नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी बनती है, क्या मुंबई बनाएंगे? अब आइए पटना और पुणे पे, अब आप आइए, अब मोतिहारी, मैंने क्या बोला, मोतिहारी को मोतिहारी रहने दो, ठीक है। दूसरी बात देखो, पटना को पुणे, पुणे या मराठों की कैपिटल हुआ करती थी, पेशवा की राजधानी थी, इसलिए पुणे डेवलप हुआ। उसके बाद मुंबई नजदीक है, सी पोर्ट नजदीक है, इसलिए वहां फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, तो औद्योगिकरण हो गया। मुंबई एक कल्चरल सिटी थी, आज भी एक कल्चरल सेंटर महाराष्ट्र का, उसके चलते वहां एजुकेशन हब बन गए। एजुकेशन हब बन गए तो कॉल सेंटर आ गए, बच्चे बाहर के आ गए, इसलिए वहां हुआ। वहां पुनः वहां वैसा पटना जैसा क्राइम रेट नहीं था, पटना तो क्राइम कैपिटल बन गई। पटना एक जमाने में पाटलिपुत्र था, क्या हुआ उसका? आपकी धरोहर क्या संभाल पाया? मोदी जी क्या करेंगे उसमें? पी से पटना, पी से पूना, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई, गया का गुड़गांव करेंगे। अरे गुड़गांव क्यों बना? गुड़गांव जो बना है उसके लिए राजीव गांधी को धन्यवाद दो। राजीव गांधी ने यह कहा कि दिल्ली पे बहुत प्रेशर है, एक सैटेलाइट टाउन कंसेप्ट आना चाहिए, तो उन्हें कुछ बिल्डर्स को बुला के कहा कि ये मुंबई के इसके पास नजदीकी शहर कौन सा है? गुड़गांव है। हरियाणा में गुंडाई कम थी, यहां तो गाजियाबाद और फरीदाबाद भी पास में थे, लेकिन गाजियाबाद और फरीदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम था। कौन वहां इन्वेस्टमेंट करेगा? फिर गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट होने लगा तो गुड़गांव बना। ये ऐसे ही बना क्या? दिल्ली के 5 यदि गुड़गांव नहीं था तो कौन गुड़गांव में इन्वेस्ट करता? दिल्ली में पास होने का फायदा मिला गुड़गांव, इसलिए गुड़गांव बना। आप बोलने के पहले वो शहर कैसा बना वो देख लीजिएगा। उतना गया को गया रहने दीजिए, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से गया है। उतना फुर्सत कहाँ है कि ये पढ़े लिखे मोतिहारी जाने। मैं तो कह तो रहा हूं कि मुझे बिहार के लोगों, मोतिहारी के लोगों को हाथ जोड़ करके आज नमन करता हूं कि जो आदमी 11 साल से चीनी पर झूठ बोल दिया, उस आदमी के पास आप लोग फिर जाकर के खड़े हो और कि 10 साल बाद चीनी खाएंगे। और देखिए निर्लज्जता का उच्चांक, जो 20 साल से मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि बिहार का विकास करना है। तो बिहार में 20 साल तक क्या झक मारी आपने? 2005 के पहले बिहार कैसा था? तो 20 साल से 2005 ही गिनवा रहे हो क्या? यदि 20 साल से आप 2005 का ही मंत्र जप रहे हो तो बाहर हो जाइए भैया, किसी और को आने दीजिए। कब तक 2005 को रहोगे? 20 साल से आप मुख्यमंत्री हो और उसके बाद वो चीनी मिल की हालत आपने बता दी। उसके बाद वो कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री का झूठ देखिए, पश्चिम ताकतवर हुआ करता था, अब पूरब के देशों का दबदबा है। अरे वो पश्चिम में बाप बैठा है, वो ट्रंप रोज घंटे जैसा बजा रहा है आपको। इंडोनेशिया से लेके सारे देश जाके वहां नतमस्तक हो रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं। आप भी पैरों में गिर जाओगे, अभी जब एग्रीमेंट आएगा सामने तो पता पड़ जाएगा।
नहीं, वो तो इंडोनेशिया तो एक बार, ये तो हर दिन गिरते हैं, गिरते हैं हर दिन गिरते हैं। भाई। आज भाई पूरब में चीन और रशिया छोड़ के कौन है अभी जो पश्चिम में आंख दिखा रहा है? झूठ पे झूठ बोलता है आदमी। और मुंबई में इसमें पश्चिम बता दिया। अरे मध्य भारत है वो। पश्चिम जो है, मतलब आप पूरब करते हो, यदि वो पूरब है तो वो पश्चिम कहां से हो गया? मुंबई। वो अपनी दिशा अपने हिसाब से बना लिए हैं, कुल मिला के मतलब दिशा एक सारे ही सारे इनका जो कंपास है वो अपने हिसाब से चलता है। अपने हिसाब ये से होता है। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, अपने हिसाब से चलता है। इनकी अवधारणा अपने तरफ से चलती है। और ये एक जादू की छड़ी लेके घूमते हैं, हे मोतिहारी मुंबई बन जा, और एकदम मुंबई में समुद्र आ जाएगा, मोतिहारी में बड़े बड़े ब्रिज आ जाएंगे। वहां मुंबई में आपको शाहरुख खान सुबह उठेगा तो देखेगा कि मोतिहारी में उठ गया वो, अभी शूटिंग पे जाना है यहीं पे। अच्छा, दलाल स्ट्रीट एक के बात सारे है, मार्केट वाले लोग वहीं मोतिहारी में रहेंगे। मतलब कुछ भी आप जबान में, मतलब हड्डी नहीं तो कुछ भी बोलोगे। जनता को कितना मूर्ख समझोगे आप? पटना मैं का कह रहा हूँ पुणे कि करोगे, जनता को गया ही का मूर्ख गुड़गांव बना, करोगे। इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। मैं तेजस्वी का ट्वीट दिखाता हूं, ये भाषण से 3 घंटे पहले का ट्वीट है, भाषण से, इनके भाषण से 3 घंटे पहले का। जब पढ़िएगा मजा आएगा इसको पढ़ने में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार आकर निम्न काम करेंगे। पहला, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी आज सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मोतिहारी में मंच पर सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे तथा अपने प्रवचनों के दोहरेपन का सार्वजनिक परिचय देंगे। दूसरा पॉइंट, 132 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री बनने के 11.5 साल बाद भी पूरा नहीं करने पर प्रायश्चित करेंगे तथा इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। बिल्कुल। ये आदमी देखिए मखौल बन चुका है, लेकिन देश पे राज कर रहा है, मजाक बन चुका है। तीसरा, बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहरा देंगे। चौथा, किसानों को अपराधी बताने वाली बिहार पुलिस को सम्मानित करेंगे, एडीजी साहब ने बताया था। पांचवा, जुमलों की इतनी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे। बिल्कुल। छठवां, अन्य राज्यों के चुनावों की तरह जुबान से बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। नवंबर तक तो ज्वलंत मुद्दों की बजाय काल्पनिक डरावनी बातें करेंगे। सातवां, यह घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव के बाद भी श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, ये घोषणा नहीं करेंगे। आठवां, 2 दिन से जिले के सब स्कूल बंद करवाकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करवाएंगे। नौवां, अच्छा बड़ा पॉइंट वैलिड है, मैं अगला शो भी करेंगे इस पर कि क्या क्या आज मोतिहारी में करवाया है उन्होंने सत्यानाश, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। नौवां, बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ रुपए अपनी रैली पर खर्च करके चंद घंटों में वापस दिल्ली उड़ जाएंगे। 10वां, टेलीप्रॉम्प्टर देखकर अभिनय के साथ वही घिसी पिटी घोषणाएं पढ़ेंगे। और 11वां, जंगल राज, विपक्ष, लालू प्रसाद, आरजेडी, मुसलमान इत्यादि शब्दों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेडिक्टेबल हो गए। मतलब नरेंद्र मोदी इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कि अब हम लोग कोई भी भविष्यवक्ता बन सकता है नरेंद्र मोदी को लेकर के, इतना प्रेडिक्टेबल एक आदमी। और यहां तक कि नीरज चोपड़ा को पता होता है कि जब जब फेंकेंगे मुझसे दूर तक फेंकेंगे, नीरज चोपड़ा को भी ये बात पता होती है। ये लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ये जो मैं चीनी मिल वाला है गंभीर है। फिर कह रहा हूं मोतिहारी के अगर एक मोतिहारी का नागरिक भी देखे, प्रजा के लिए नहीं है, सो नागरिक के लिए, जो नागरिक अपने हक को मांगना जानता है, तो गौर से समझेगा। ये चीनी मिल भाव जो बंद हुई, इस चीनी मिल के लिए आंदोलन हुआ और आंदोलन में कईयों ने अपने पिता को, मतलब अपना परिवार, अपने परिजन खोए हैं। 2017 में इसी चीनी मिल को चालू करने के लिए प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने पीटा था महिलाओं को, प्रदर्शन करने वालों को पीटा था जम के। सुशील मोदी तब थे, और सुशील मोदी तब मोतिहारी गए थे मिलने, और उन्होंने कहा था कि ये अन्याय हो रहा है, जो चीनी मिल बहाल करने की मांग कर रहे हैं उनको पीटा जा रहा है। उस चीनी मिल पर एक शब्द, ये आदमी जैसे एक होता है ना कि कोई आदमी कहा और निकल गया, एक चुनाव का काम चल गया,
अब अगले में हम उसको भूल करके भी आपको याद नहीं दिलाएंगे। आज के भाषण में चीनी मिल गायब, चीनी मिल गायब। नहीं, आज के भाषण देखिए होता क्या है, ये नया नया लॉलीपॉप देते हैं हमेशा। हाँ। आप पुरानी बातों को कभी देखिए, मैंने क्या बोला, एक होता है वचननामा, एक होता है वचन पूर्ति। आपने अपने वचनों की कितनी पूर्ति की है ये बताइए आप। ये कभी उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर कभी नहीं रहता इनका। अब ये भाषण में ये बताएंगे कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, मैंने कैसा पाकिस्तान को दबाया, विश्व में कैसा ये कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर को कैसा ये पाकिस्तान के साथ लोग मिलकर बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हितैषी है, मैं ही एक भारत का हितैषी, ये सारी बातें बताएंगे। और फिर जब आप ये कहते हो कि मुझे यहां विकास करना है, तो सवाल लोगों ने पूछना चाहिए 20 साल तक नीतीश कुमार ने क्या किया। जो 20 साल तक नीतीश कुमार विकास नहीं कर पाए, वो 5 साल और में क्या करेंगे? क्यों आपको मतदान दे, ये सवाल है। 20 साल से यदि मोतिहारी वही है, तो फिर आप इसका जवाब दें। 20 साल में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा नहीं, वहां पे बिहार का 17 दिनों में 46 हत्याएं होती है, तो इसका जवाब दे। कहीं तो आप ये मानिए कि आप 20 साल में आप सत्ता में थे, या आप बोल दीजिए कि नीतीश कुमार बस हो गया, अब हम अपना मुख्यमंत्री लाएंगे, नीतीश कुमार की छुट्टी करेंगे, बोल दे। कौन बोलने वाला है, कौन पूछने वाला और कौन सुनने वाला? जनता, जब हम बार बार इसलिए इस बात को रिपीट करते हैं कि हो सकता है 2-4 प्रजा में से निकल के नागरिक की तरफ शिफ्ट हो जाए, लेकिन नहीं शिफ्ट होना है। प्रजा बने हुए हैं। आप बताइए कि हमारे घर में आकर के कोई झूठ बोल के जाए, कि हमारे घर में आए कोई 10 साल पहले आया हो और कहे कि आप देखिए घर में आपके नल में पानी नहीं आ रहा है, आप लोग जा रहे हो बाहर से पड़ोसी के यहाँ से पानी ला रहे हो, मैं नल लगवाऊंगा, अगली बार आऊंगा तो उसी नल का ठंडा पानी हम भी पियेंगे, आप भी पियेंगे। और 10 साल बाद फिर वो मेरे घर में आवे, अब पड़ोसी भी पानी नहीं दे रहा है हमको, अब हम जा रहे हैं दूसरे मोहल्ले से पानी भर के ला रहे हैं, या 4 घर छोड़ के जा रहे हैं पानी भर के ला रहे हैं। अब वो जो 10 साल पहले मेहमान आया था और फिर आकर के बेशर्मी से हमारे घर में अगर बैठा है, तो कमी उसकी है ही नहीं है। अगली बार हमसे दूसरा वादा कर रहा है, कमी हमारी है। गेट से उसको लखेत देना चाहिए था, बिहार में जानते हैं लखेत देना, दौड़ा देना चाहिए था कि अरे झूठा क्या करने आया। बिहार की जनता को कम से कम पुराने वादे याद दिलवाने होंगे। और तो अभी देखिए, मैं बिहार की जनता को ये भी बता रहा हूँ कि ये कितने ढोकलेबाज है। ये एक मैं रिस्पॉन्सिबल पत्रकार होने के नाते बोलता हूँ। ये महाराष्ट्र के चुनाव में वहां किसानों को बोल के आए थे कि 6,000 रुपए का रेट दूंगा मैं, सत्ता में आएगा तो। अब 6,000 रुपए नहीं दे रहे। लाडली बहना को 1500 की जगह 2100 रुपए देने की बात कही थी चुनाव में, वो नहीं कर पाए। चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार वापस आएगी तो हम सब तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफी की भी बात नहीं है। अब वो बोल रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, क्या करे भाई? 2.5 साल तो तुम ही राज कर रहे थे, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं, इसलिए लोग क्या कहेंगे? जब औकात नहीं थी तो काय को इतना बोला था? यही बात का, जब पैसा नहीं था तो काहे को बोला था? शादी करने तो आ गए। कौन बोला था? तुम्हारे घर में पीले चावल लेके आया था कोई? इसलिए जो महाराष्ट्र की जनता के साथ छल किया है, वो छल अब बिहार के साथ होने वाला है। तो बिहार की जनता सवाल पूछे इनको। हम भी आपके भाई हैं, एक मराठी होने के नाते बोल रहा हूं और बता रहा हूं ये कि ये सिर्फ बोल के जाते हैं और इतना मीठा बोलते हैं कि ज्यादा सुन लो तो आदमी को डायबिटीज हो जाए, मधुमेह का इलाज करना पड़ेगा और खर्चा बढ़ जाएगा। भाऊ ने तो खैर 3, 4, 5 गिनाए हैं। आप खुद हमसे, मैं तो कई बार मानता हूँ कि आप मैं तो यही कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में क्या कह के गए थे और क्या हुआ, यही देख लीजिए आपके राज्य में। छोड़ दीजिए महाराष्ट्र के साथ क्या हुआ। 11 साल में हिंदू मुसलमान के अलावा कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सा ऐसा वादा है जो मोदी जी ने पूरा किया है? हिंदू मुसलमान इसको छोड़ करके जरा सोचिएगा। अगर आपको पता चलता है कुछ तो हमें भी सुझाव दीजिएगा, टिप्पणी में लिखिएगा, ताकि हम आगे अपने अगले कार्यक्रम में शामिल कर पाए कि हाँ मोदी जी ने 11 साल में अपना ये वादा पूरा किया है। जरा वादा हिंदू मुसलमान
ये सब छोड़ करके, मंदिर मस्जिद छोड़ के, इसके अलावा कोई वादा अगर पूरा किया हो तो जरूर बताइएगा। अब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 370 ये सब एक है, वो क्राइटेरिया समझ लीजिए, एक ही चौहद्दी में। इसके अलावा आपके, हमारे देश के, समाज के, उसके उत्थान के लिए कौन सा वादा पूरा किया, सोचिएगा, बताइएगा। आप बताएंगे तो हम उसको, हम भी सनद रखेंगे आगे, आपको हम बताएंगे या बाकी लोगों को बताएंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।